हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। उसी को हमें अभी कंटिन्यू करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं मेन 4 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी भैया? पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट और चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट। हम लोगों ने डिकम्पोजिशन में पढ़ा था कि ये भी 3 टाइप की होती हैं। कितनी टाइप की होती हैं? 3 टाइप की। कौन कौन सी? थर्मोलिसिस, फिर फोटोलिसिस और इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो डिकम्पोजिशन होता है हीट की मदद से होता है, डिकम्पोजिशन बाय हीट। और इसमें डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट। और इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ा था डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन हमने आपको बताया था। कॉम्बिनेशन में 2 या 2 से ज्यादा चीजें मिलकर कोई एक सब्सटेंस बनाती हैं। ठीक है, जबकि डिकम्पोजिशन में एक सब्सटेंस से 2 या 2 से ज्यादा नए सब्सटेंस बनते हैं। और वहीं पे हमने बताया था कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? रिवर्स होते हैं, अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं? अपोजिट। हमने बताया नहीं, जुड़ना टूटना, जुड़ना टूटना एक दूसरे का क्या है? अपोजिट है कि नहीं है? अपोजिट है। ठीक है, यही इसमें होता है। इसमें जुड़ती है चीजें, इसमें टूटती हैं। ठीक है, आज हमें स्टार्ट करना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी स्टार्ट करना है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? नाम पकड़ो जरा यहां पे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मतलब प्लेस जो होती है उसको क्या करना? चेंज करवाना। ठीक है, या किसी को उसकी जगह से हटाना। बात समझ में आई? ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डिस्प्लेस किया जाता है। क्या किया जाता है? डिस्प्लेस किया जाता है, मतलब किसी को उसकी जगह से हटाया जाता है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा दे। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके जगह से हटा दे, वही कहलाती है कौन सी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट है। ठीक है, इसमें कौन कौन है? कॉपर है और सल्फेट है। ठीक है, अब इसके साथ हमने ले लिया जिंक। क्या ले लिया हमने? जिंक ले लिया। कॉपर सल्फेट था हमारे पास, इसका एक सॉल्यूशन था, हमने सॉल्यूशन बनाया, उसमें जिंक डाल दिया। क्या डाल दिया? जिंक डाल दिया। हमने देखा कि जो जिंक है ये क्या कर रहा है? कॉपर को उसकी जगह से हटा दे रहा है। जो जिंक है ये कॉपर को इसकी जगह से हटा करके इसकी जगह खुद आ गया किसके साथ? सल्फेट के साथ। और क्या फॉर्म कर लिया? ZnSO4। अगर आप यहां, और इसके अलावा कॉपर यहां पे बाहर चला गया। अब यहां पे आप देखो, सल्फेट के साथ पहले कौन था? सल्फेट के साथ पहले कौन था? यहां चेक करो जरा, यहां सल्फेट के साथ कॉपर है और यहां सल्फेट के साथ कौन है? जिंक है। ठीक है, तो जिंक ने क्या किया? कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया। जिंक ने कॉपर को उसकी जगह से क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ क्यों भाई? क्योंकि जो जिंक है ये मोर रिएक्टिव है। जिंक इज मोर reactive
देन कॉपर। बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो अभी हमने क्या बताया था, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दे, हटा दे, वही कहलाती हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे यहाँ पर जो जिंक है एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, जो कॉपर है उसकी तुलना में क्या है, लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव देन जिंक। बात समझ में आई? ठीक है, अगर भैया इसका उल्टा कर दे, अगर मान लो जैसे यहां पे ZnSO4 था, इसके साथ अगर हम कॉपर ले ले, तो बताओ क्या रिएक्शन होगी? क्या रिएक्शन होगी? क्या नहीं भैया, अभी इसको हम बताएं क्या ये लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव देन जिंक। ठीक है, तो एक पॉइंट यहां पे नोट करके, a less reactive element cannot displace a more reactive element, a more reactive element from their compound। एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से कभी डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है, ये पॉइंट नोट करके लिख लेना, ये पॉइंट नोट करके लिख लेना कि जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से नहीं हटा पाएगा। ठीक है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। बात समझ में आई क्या? कांट डिस्प्लेस। ठीक है, तो क्या ये जो रिएक्शन है क्या होगी क्या, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, ये क्या है, लेस रिएक्टिव, और यहां पे जो जिंक है क्या है, मोर रिएक्टिव है। क्या है, मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो रिएक्शन यहां पे होगी क्या, नहीं होगी, तो नो रिएक्शन। बात समझ में आई? ठीक है, चलो और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया कॉपर सल्फेट ही, इसके साथ हमने क्या ले लिया, आयरन ले लिया। क्या ले लिया, आयरन ले लिया। ये भी क्या है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव। ये भी क्या है, मोर रिएक्टिव। देन कॉपर। ठीक है, तो क्या कर देगा, कॉपर को उसकी जगह से ही हटा देगा, कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा, मतलब डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, मतलब ये कॉपर हट जाएगा और इसकी जगह कौन आ जाएगा, आयरन आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा FeSO4 और बाहर क्या चला जाएगा, Fe। इसका एक्सपेरिमेंट अपने यहाँ दिया गया एनसीईआरटी में। ठीक है, एक्सपेरिमेंट का वीडियो हम अलग से डालेंगे। ठीक है, वहां पर आप देख लेना। ठीक है, चलो, तो आयरन यहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव था कॉपर से, और इसने क्या कर दिया, कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया। बात समझ में आई? ठीक है, चलो, इसके अलावा भैया जैसे अगर हम जिंक सल्फेट के साथ अगर आयरन ले ले, तो जिंक सल्फेट के साथ आयरन ले ले, तो बताओ क्या होगा, बताओ बताओ क्या होगा। अब जो आयरन होता है ये लेस रिएक्टिव होता है जिंक से, आयरन लेस रिएक्टिव होता है जिंक से, लेस रिएक्टिव देन जिंक। तो बताओ रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, बोलो जरा, रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? ठीक है, तो रिएक्शन यहां पर नहीं होगी, तो क्या लिखोगे, नो रिएक्शन। क्या लिखोगे, नो रिएक्शन। अगर हम ऐसा दे दें FeSO4 प्लस जिंक, अगर हम ये दे दें, बोलो जरा रिएक्शन होगी क्या, बोलो बोलो, रिएक्शन होगी क्या? अगर हम आयरन सल्फेट ले लें, या ये फेरस सल्फेट होता है, क्या होता है, फेरस सल्फेट,
तो फेरस सल्फेट अगर हम जिंक के साथ ले लिए तो बताओ रिएक्शन होगी क्या? हाँ होगी। क्या होगी? रिएक्शन होगी, बनेगा जिंक सल्फेट और बाहर चला जाएगा यहाँ पे आयरन। बाहर क्या चला जाएगा? आयरन चला जाएगा। तो रिएक्शन यहाँ पर होगी। इतनी बात समझ में आई क्या? इतनी बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा, ठीक है, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से, याद रखना, जो लेस रिएक्टिव होगा वो अपने कंपाउंड के साथ होगा। किसके साथ होगा? कंपाउंड के साथ होगा या कंपाउंड में रहेगा। बात समझ में आई? तो एक कंपाउंड में रहेगा और एक अकेला रहेगा, एक कंपाउंड में रहेगा और एक अकेला रहेगा। बात समझ में आई? तो जो डिस्प्लेस करेगा वो अकेला होगा, एलिमेंटल फॉर्म में होगा अपने, ठीक है, और जिसको डिस्प्लेस करेगा वो कंपाउंड बना के रह रहा होगा। क्या बना के रह रहा होगा? कंपाउंड बना के रह रहा होगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दे, वो कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, देखो जरा, द रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। कहां से डिस्प्लेस करेगा? उसके कंपाउंड से। फ्रॉम देयर कंपाउंड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, चलो यहां पे एक पॉइंट लिख लो, आगे हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन तो वहां पे और ज्यादा समझ में आएगा, नोट करके। ऑल डिस्प्लेसमेंट reactions are redox reaction। अलग पेन से लिख दें, are redox reaction। ठीक है, जितनी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो सारी की सारी रिडॉक्स होती है। जितनी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है सारी की सारी रिडॉक्स रिएक्शन होती है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर ऑलवेज रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, आर ऑलवेज यहां पे लिख देते हैं। तो चेक करेंगे क्या आप? चेक करेंगे क्या? चेक करने की जरूरत नहीं है, वो रिडॉक्स होगी ही होगी 100%। ठीक है, चलो इसके अलावा और एग्जांपल, जो मेटल और एसिड, ये हम पढ़ेंगे एसिड बेसिस सॉल्ट में। मेटल और एसिड वाली जो रिएक्शन होती है, मेटल और एसिड वाली जो रिएक्शन होती है जिसमें क्या बनता है? सॉल्ट, और यहां पर बाहर जाता है हाइड्रोजन गैस। मेटल और एसिड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता है वहां पे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। ये क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो जरा, मान लो हमने लिया मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4। ठीक है, इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन हमने ले लिया। ठीक है, और इसमें हमने क्या डाल दिया? मैग्नीशियम डाल दिया। ठीक है, ये क्या फॉर्म करेगा? MgSO4, और बाहर कौन सी गैस जाएगी? हाइड्रोजन गैस। इसका हमने सॉल्ट डाला है चैनल पे। ठीक है, ये वाला सॉल्ट हमने डाला है मैग्नीशियम और सल्फ्यूरिक एसिड वाली रिएक्शन। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ है? मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, फॉर्म करेगा मैग्नीशियम सल्फेट, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगी। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये रिएक्शन कौन सी है? ये मेटल है, मेटल, और ये एसिड हो गई, और यहाँ पे क्या बना? सॉल्ट, और ये तो हाइड्रोजन है ही है। क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है ये? कौन सी रिएक्शन है ये? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट। कैसे भैया? देखो जरा, यहाँ पे जो मैग्नीशियम है, कौन है? मैग्नीशियम, ये और ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव है मैग्नीशियम से। हाइड्रोजन क्या है? लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम।
ठीक है, तभी मैग्नीशियम ने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को इसकी जगह से हटा दिया। देखो ना, यहाँ पे मैग्नीशियम अकेले है और मैग्नीशियम यहाँ पे सल्फेट के साथ आया है, यहाँ पे किसके साथ है, सल्फेट के साथ, और जबकि यहाँ पे अकेले है। और इसके साथ सल्फेट के साथ पहले कौन था, हाइड्रोजन था। सल्फेट के साथ पहले कौन था, हाइड्रोजन। यहाँ पे सल्फेट के साथ देखो हाइड्रोजन है, और यहाँ सल्फेट के साथ कौन है, मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम ने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटाकर उसकी जगह खुद ले लिया। तो डिस्प्लेस किया कि नहीं किया, मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को सल्फ्यूरिक एसिड से डिस्प्लेस कर दिया, मतलब उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो जितनी भी मेटल और एसिड की रिएक्शन होती है, जितनी भी मेटल और एसिड की रिएक्शन होती हैं, सारी की सारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं। ठीक है, लिख लेना ये पॉइंट। ठीक है, ऑल द रिएक्शन ऑफ मेटल एंड एसिड आर एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब भैया हम ये कैसे जानेंगे कि कौन सा एलिमेंट है जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, कौन सा एलिमेंट है जिसकी रिएक्टिविटी कम है। तो हम आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज देंगे, ठीक है, उससे आपको याद रहेगा कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, किसकी रिएक्टिविटी कम। बात समझ में आई। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ना है हमें कौन सी, डबल डिस्प्लेसमेंट। एक चीज और, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोला जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है इसको और क्या बोला जाता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोला जाता है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोला जाता है। हमने पहले लेक्चर में बताया था, ठीक है, कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है उन्हें सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखोगे क्या, क्योंकि यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है। कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है, एक डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भैया डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में क्या था, एक मोर रिएक्टिव था एलिमेंट, एक लेस रिएक्टिव था। लेस रिएक्टिव वाला कंपाउंड में था, मोर रिएक्टिव वाला अकेला था। जबकि यहाँ पे अलग होगा, दो कंपाउंड होंगे। क्या होंगे, दो कंपाउंड होंगे, इनके आयंस आपस में एक्सचेंज होंगे, और वो जो कंपाउंड होंगे वो मेनली सॉल्ट्स रहते हैं। क्या रहते हैं, सॉल्ट्स। तो आप क्या बोलोगे, दो सॉल्ट सॉल्यूशन के आयंस जब आपस में एक्सचेंज हो जाएं तो यही कौन से हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनमें दो सॉल्ट सॉल्यूशन के बीच में आपस में आयंस का एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है भैया, एग्जांपल दो जरा, कुछ एग्जांपल देखो जरा। जैसे मेरे पास है लेड नाइट्रेट PbNO3 द होल ट्वाइस, इसका हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया। और दूसरा है मेरे पास पोटेशियम आयोडाइड, इसका हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया। ये भी एक सॉल्ट है, सॉल्ट सॉल्यूशन है। यहां पर भी हमने क्या लिया है, सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है। देखो ना, एक्वस है ना, एक्वस। ठीक है, चलो इन दोनों को हमने आपस में मिक्स किया, इन दोनों को आपस में हमने क्या किया, मिक्स किया। तो यहां पर येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, लेड आयोडाइड PbI2। ठीक है, ये सॉलिड होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, प्रेसिपिटेट। कलर कैसा होगा, येलो, जिस कलर का बनाया है। ठीक है, इसके अलावा और क्या बनेगा यहां पे, KNO3, ये सॉल्युबल होगा। अब चेक करो जरा, यहां पे चेक करो जरा। यहां पे देखो, जो लेड है किसके साथ है, नाइट्रेट के साथ है। यहां पे जो पोटेशियम है ये किसके साथ है, आयोडाइड के साथ है। अब हुआ क्या, जब इन दोनों को हमने आपस में मिक्स किया, इसको हमने एक किस में लिया था, बीकर में लिया था। ऐसे समझो, इसको हमने किस में लिया था, एक बीकर में ऐसे लिया था। और इनको हमने एक बीकर में लिया था। ठीक है,
इन दोनों को हमने क्या किया, आपस में मिक्सअप किया। क्या किया, इन दोनों को आपस में मिक्सअप किया। जब इन दोनों को आपस में मिक्स किया तो इनके जो आयंस हैं वो आपस में क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए, अदला बदली हो गई। क्या हो गई, अदला बदली हो गई। ये तो समझते हो ना, अदला बदली, ठीक है। ये जो लेड है ये आयोडाइड के साथ चला गया, और यहां पर जो पोटेशियम है ये किसके साथ आ गया, नाइट्रेट के साथ आ गया। तो कितने एक्सचेंज हो रहे हैं यहाँ पे, दो एक्सचेंज हो रहे हैं ना, एक साथ कितने एक्सचेंज हो रहे हैं, दो एक्सचेंज हो रहे हैं। तभी तो यहाँ पे क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट, या बोल सकते हो कि दो वहां पे क्या हो रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं। कितने डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, दो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आयंस का आपस में क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। आयंस का आपस में क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, किसमें, डबल डिस्प्लेसमेंट में। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती हैं, ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिसमें आपस में दो सॉल्ट सॉल्यूशंस के आयंस क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। बात समझ में आई, ठीक है। चलो देखो जरा, द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस बिटवीन टू सॉल्ट सॉल्यूशन। एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस बिटवीन टू सॉल्ट सॉल्यूशन। बात समझ में आई, ठीक है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है, प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो रहा है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें प्रेसिपिटेट बनते हैं उन्हें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या इतनी बात समझ में आई, क्या इतनी बात समझ में आई, ठीक है, कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, जिनमें प्रेसिपिटेट बनता है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती हैं, जिनमें आपस में आयंस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, वो कहलाती हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहलाते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमें लगता है इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा खत्म होता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसके पहले वाले लेक्चर में कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन हो चुका था। आज हमने क्या कवर किया, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। एक हमने और बताया था कि आपको कि एक अलग केमिकल रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। चलो तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट किसके बारे में, रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में, कि भैया रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है। चलो भैया, तो रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ने से पहले हम बात करेंगे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है। किसके बारे में बात करेंगे, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में, ठीक है। तो हम तीन तरीके से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन चेक करते हैं। कितने तरीके से, तीन तरीके से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन चेक करते हैं। कौन कौन सा है भैया, चलो देखो जरा। सबसे पहले हम बात कर ले रिडक्शन के बारे में। कैसे आप चेक करोगे, पहला एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब किसी मॉलिक्यूल में या किसी एलिमेंट में हाइड्रोजन का एडिशन होना। क्या होना, हाइड्रोजन का एडिशन होना, क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिडक्शन, ठीक है। दूसरा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो कहीं पर कोई मॉलिक्यूल है उससे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, उससे बाहर जा रहा है, ये भी क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। बात समझ में आई। तीसरा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का गेन होना भी, इलेक्ट्रॉन का गेन होना भी क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो आपको इन तीन चीज में से चेक करना है कि वहां पे क्या इसमें से कोई तीन चीज में से कोई एक हो रही है क्या। अगर इन तीनों में से कोई एक भी प्रोसेस वहां पे हो रही है तो जो प्रोसेस है वहां पे रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जिसके साथ ये हो रहा है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन। बात समझ में आई। और जस्ट इसका उल्टा किसमें होगा, ऑक्सीडेशन में होगा। किसमें होगा, ऑक्सीडेशन में, ठीक है। जैसे ऑक्सीडेशन में क्या क्या होगा, यहां पे क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहां पे होगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन,
ठीक है। दूसरा यहां पे क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे क्या होगा, एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और तीसरा यहां पे क्या था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई, ठीक है। तो यहां पर भी इन तीनों में से कोई एक भी प्रोसेस हो रही है, इन तीनों में से कोई एक भी प्रोसेस हो रही है, क्या होगा, वो ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन। जैसे देखो मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन, अभी जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम से ऑक्सीजन जुड़ गया, मैग्नीशियम से कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो हम क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। मैग्नीशियम का क्या हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है इसका, ऑक्सीडेशन। बात समझ में आई। तो यहां पे देखो मैग्नीशियम के साथ कौन ऐड हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ, मैग्नीशियम के साथ कौन ऐड हुआ, ऑक्सीजन, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो देखो ना जरा यहाँ पे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। या अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप यहाँ पे चेक करो मैग्नीशियम में, अगर आप मैग्नीशियम में चेक करो तो मैग्नीशियम पे चार्ज है क्या, कोई मैग्नीशियम पे कोई चार्ज है क्या, यहाँ पे जीरो, कोई चार्ज इस पे नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप चेक करोगे तो मैग्नीशियम पे 2+ का चार्ज है। कितने का चार्ज है, 2+ का। अभी मैग्नीशियम जो है ये 0 से 2+ पे गया, मैग्नीशियम 0 से कितने पे गया, 2+ पे गया, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, बाहर किए हैं, रिमूव किए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, रिमूव किया, ठीक है। तो वही तो है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप ये चेक करना आता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, तब में भी आप बता सकते हो कि हाँ यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। इतनी बात समझ में आई। तो क्या आप पहचान ले जाओगे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अभी हम एग्जांपल कई सारे करेंगे, वहां पे और ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो रिडक्शन आप कैसे पहचानोगे, 3 तरीके से, हाइड्रोजन का एडिशन या ऑक्सीजन का रिमूवल या इलेक्ट्रॉन का गेन होना, रिडक्शन है। और यहां पे क्या है, हाइड्रोजन का रिमूवल होना, ऑक्सीजन का गेन होना, या तो इलेक्ट्रॉन को क्या करना, बाहर करना, क्या है, ऑक्सीडेशन है। क्या है, ऑक्सीडेशन। क्या इतनी बात क्लियर है क्या, ठीक है। चलो, तो हम समझ गए कि रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। अब हम बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की। किसकी बात करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है, उसे बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोला जाता है भैया, रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। फिर से सुनो, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रहा हो, एक ही वहां पे मॉलिक्यूल हो, या बोलो एक ही केमिकल रिएक्शन है, उसी में रिडक्शन भी, उसी में ऑक्सीडेशन भी। अगर ऐसा हो रहा है तो कौन सी रिएक्शन है वो, रिडॉक्स रिएक्शन। अगर इसमें नाम देखो जरा, रिडॉक्स में नाम पकड़ो जरा, नाम देखो, RED + OX, यहां पे देखो जरा, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगर ये दोनों एक साथ हो रहा है तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, रिडॉक्स रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, रिडॉक्स रिएक्शन होगी। कैसे भैया, देखो ना, यहां से RED आ गया, यहां से क्या आ गया, OX आ गया, OX। तो RED + OX मिला करके क्या कहलाएगा, रिडॉक्स। RED फॉर रिडक्शन, OX फॉर ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है।
ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है उसे बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोला जाता है? रिडॉक्स रिएक्शन। और भैया रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है? तो हमने रिडक्शन बताने की मतलब रिडक्शन पहचानने की 3 तरीके और ऑक्सीडेशन भी 3 तरीके से, ठीक है। अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वहां पे ऐड हो रहे हैं, तो ये रिडक्शन है। क्या है? रिडक्शन है। इसके अलावा अगर इसका उल्टा हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन बाहर जा रहा है और ऑक्सीजन अंदर आ रहा है और इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन है। क्या है? ऑक्सीडेशन है। बात समझ में आई? ठीक है। और देखो जरा रिडॉक्स रिएक्शन के हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। क्या देखते हैं? कुछ एग्जांपल्स चेक करते हैं, ठीक है। आओ देखते हैं भैया कैसे। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलकर फॉर्म कर लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। क्या फॉर्म कर लिए? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब चेक करो जरा, यहां पे मैग्नीशियम पे चार्ज 0 है, ऑक्सीजन पे भी चार्ज 0 है। यहां पे कोई चार्ज नहीं है। कोई भी एलिमेंट अगर एलिमेंटल या मॉलिक्यूलर फॉर्म में है अपने, ठीक है, वो भी होमोमॉलिक्यूलर फॉर्म में या होमो एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ठीक है, तो उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। बात समझ में आई? ठीक है। चलो जरा, तो इस पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन आपको पता है कि कंपाउंड के अंदर मैग्नीशियम पे 2+ का चार्ज, ऑक्सीजन पे 2- का चार्ज, ऑक्सीजन पे 2+ का चार्ज और ऑक्सीजन पे कितने का चार्ज? 2- का चार्ज। तो ये हुआ कैसे? यहाँ पे क्या किया? मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। किसको दे दिया? ऑक्सीजन को दे दिया। ये पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में। कहाँ पे पढ़ेंगे हम? मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मैग्नीशियम ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन निकाला। उसको गेन किसने किया? ऑक्सीजन ने। तो देखो ये निकाल रहा है और ये गेन कर रहा है। मैग्नीशियम जो है ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? बाहर कर रहा है। और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो मैग्नीशियम का यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ है। मैग्नीशियम का क्या हुआ है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। बात समझ में आई क्या? ठीक है। और जो ऑक्सीजन है इसका यहाँ पे क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। इसका क्या हुआ है? यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। ठीक है। कैसे भैया? हम नहीं मानेंगे। कैसे? क्योंकि यहां पे क्या हुआ है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, E- मतलब इलेक्ट्रॉन। और यहां पे क्या हुआ है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का रिमूवल ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो एक तरीका तो ये है पहचानना। और दूसरा आप ये चेक कर लेते हैं कि देखो मैग्नीशियम में कौन ऐड हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। मैग्नीशियम में कौन ऐड हो रहा है? ऑक्सीजन। तो इससे तो आप पहचान ले जाओगे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन इसका कैसे पहचानोगे? रिडक्शन होगा। ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको आता है तो आप आसानी से पहचान सकते हो। ठीक है। तो देखो जरा, इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हुआ और क्या हुआ? रिडक्शन भी हुआ। क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? क्या ये रिडॉक्स है? क्या बोलो जरा, क्या रिडॉक्स है? क्या? हाँ भैया रिडॉक्स है। क्या है ये? रिडॉक्स रिएक्शन है। बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर है? चलो भैया और एग्जांपल दो जरा। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिल करके क्या फॉर्म करेंगे? H2O। क्या फॉर्म करेंगे? H2O। ठीक है। तो अगर यहाँ पे चेक करो तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है। देखो ना, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ कौन ऐड हुआ है? ऑक्सीजन ऐड हुआ है। तो यहाँ पे बताओ हाइड्रोजन का क्या हुआ? हाइड्रोजन का क्या हुआ? यहाँ पे हाइड्रोजन में एडिशन हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो होता है ये क्या कहलाता है? बोलो जरा, बोलो 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 जरा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीजन से देखो जरा, ऑक्सीजन का चेक करो जरा। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में अगर आप चेक करो तो ऑक्सीजन के साथ कौन आया? हाइड्रोजन आया। ऑक्सीजन के साथ कौन आया? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन में चेक करोगे तो हाइड्रोजन के साथ कौन आया? ऑक्सीजन। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है भैया? हाइड्रोजन से चेक करो, हाइड्रोजन को पकड़ो पहले आप। ठीक है। और देखो, बोलो हाइड्रोजन आपके साथ कौन बैठा है? ऑक्सीजन बैठा है। ये क्या बोलेगा? मेरे साथ कौन है? ऑक्सीजन है।
तो हाइड्रोजन में कौन आया, इसके साथ कौन आया, ऑक्सीजन आया। अब ऑक्सीजन से पूछो भैया ऑक्सीजन आपके साथ कौन आया, कौन आया, हाइड्रोजन आया। तो ऑक्सीजन में अगर चेक करो तो ऑक्सीजन में तो हाइड्रोजन ऐड हुआ, लेकिन अगर हाइड्रोजन में चेक करोगे तो हाइड्रोजन में कौन ऐड हुआ, ऑक्सीजन। तो इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हुआ और इसमें हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, तो यहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। और हाइड्रोजन का एडिशन क्या कहलाता है, बोलो जरा, बोलो 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 जरा, रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो देखो जरा यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है, तो क्या ये रिडॉक्स है क्या, बोलो 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 जरा, क्या ये रिडॉक्स है क्या, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि रिडॉक्स क्या होती है, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है, उसे बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोला जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक आध एग्जांपल और कर लेते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके अलावा कोरोजन और एनसीडीटी ये भी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बचेगा, प्लस कुछ प्रैक्टिस भी हो जाएगी वहां पे, ठीक। चलो जैसे मान लो हमने ले लिया Fe, क्या ले लिया, Fe ले लिया, और यहां पे क्या ले लिया, HCl ले लिया, या H2SO4 ले लिया, H2SO4 ले लेते हैं, ज्यादा बेटर है, ठीक है। Fe ले लिया, इसके साथ क्या ले लिया, H2SO4 ले लिया, ठीक है। क्या फॉर्म करेगा, FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर जाएगी, FeSO4 बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर चली जाएगी, ठीक है। अब यहां पे जो आयरन है, आयरन चेक करो जरा, आयरन पे यहां पे चार्ज 0 है, हाइड्रोजन पे यहां पे प्लस है, सल्फेट पे यहां पे 2 माइनस है। आपको हाइड्रोजन पे पता है, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है, प्लस और माइनस दोनों होता है। यहां पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज, सल्फेट पे कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे इस पे 2 माइनस का है, अगर उस पे 2 माइनस का है तो यहाँ पे कितने का है, 2 प्लस का। अब कोई भी अगर फ्री स्टेट में है तो उस पे चार्ज कितना होगा, 0 होगा, कितना होगा, 0। अब देखो यहाँ पे आयरन है, 0 से 2 प्लस पे जा रहा है, 0 से 2 प्लस पे जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर किया है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, बाहर किया है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। और अगर आप यहां पर देखोगे तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का गेन होना क्या कहलाता है, बोलो जरा, क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिडक्शन। और ये क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। बात समझ में आई। या आप ये भी देख सकते हो, यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है इस मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा जो मॉलिक्यूल है, ये जो पूरा मॉलिक्यूल है, ये पूरा मॉलिक्यूल रिड्यूस हुआ है, ना कि हाइड्रोजन नहीं बोलोगे, हाइड्रोजन नहीं बोलोगे, ये पूरी सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। और यहाँ पे आयरन अकेले का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। किसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, FeSO4 में। आप ऐसे बोलोगे, ठीक है, कि Fe इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू FeSO4 और H2SO4 इज रिड्यूस्ड इनटू H2। बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, ठीक है। तो देखो जरा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो क्या हुआ, ये रिडॉक्स हुई, क्या हुई, रिडॉक्स रिएक्शन हुई। इतनी बात क्लियर है क्या, इतनी बात क्लियर है क्या, ठीक है। चलो बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। छोटा सा टॉपिक बचा है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा कोरोजन टॉपिक, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कोरोजन टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। वैसे इस चैप्टर का मेन टॉपिक नहीं कोरोजन, अब हट गया इस चैप्टर से, लेकिन आगे मेटल और नॉन मेटल में पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो हम यहीं पे कवर कर लेंगे, कोरोजन हम यहीं पे कवर कर लेंगे। बात समझ में आई। तो कोरोजन और रेंसीडिटी, क्योंकि नई एनसीईआरटी में तो दिया गया है रेंसीडिटी, बट जो सिलेबस आया है उसमें रेंसीडिटी नहीं है, ठीक है। तब में भी पढ़ लेंगे, छोटा सा टॉपिक है, छोटू सा टॉपिक है, क्यों छोड़ा जाए, है ना। चलो तो बाकी पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।